फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 6, 9 से 12 तक। मूसा अपने ससुर मिद्यान के याजक यित्रो की भेड़ें चराया करता था। वह उन्हें बहुत दूर तक उजाड़ प्रदेश ले जाकर ईसर के पर्वत होरेब के पास पहुंचा। वहां उससे झाड़ी के बीच में से निकलती हुई आग की लपट के रूप में प्रभु का दूत दिखाई दिया। उसने देखा कि झाड़ी में तो आग लगी है, किंतु वह भस्म नहीं हो रही है। मूसा ने मन में कहा कि यह अनोखी बात, निकट से देखने जाऊंगा और यह पता लगाऊंगा कि झाड़ी भस्म क्यों नहीं हो रही है। निरीक्षण करने के लिए उसे निकट आते देखकर ईश्वर ने झाड़ी के बीच में से पुकार कर उससे कहा, मूसा, मूसा। उसने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूँ। ईश्वर ने कहा, पास मत आओ, पैरों से जूते उतार दो, क्योंकि तुम जहाँ खड़े हो वह पवित्र भूमि है। ईश्वर ने फिर उससे कहा, मैं तुम्हारे पिता का ईश्वर हूँ, इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब का ईश्वर। इस पर मूसा ने अपना मुख ढक लिया, कहीं ऐसा ना हो कि वह ईश्वर को देख ले। प्रभु ने कहा, मैंने इस्राएलियों की पुकार सुनी और उन पर मिस्रियों का अत्याचार देखा, इसलिए मैं तुम्हें फिरौन के पास भेजता हूँ। तुम मेरी प्रजा इस्राएल को मिस्र देश से बाहर निकाल लाओ। मूसा ने ईश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊँ और इस्राएलियों को मिस्र देश से बाहर निकाल ले जाऊँ? ईश्वर ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। मैंने तुमको भेजा है। तुम्हारे लिए इसका प्रमाण यह होगा कि जब तुम इस्राएल को मिस्र से निकाल लाओगे तो तुम लोग इस पर्वत पर प्रभु की आराधना करोगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे, मेरा सर्वस्व उसके पवित्र नाम की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे और उसके वरदानों को कभी नहीं भुलाए। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह मेरे सभी अपराध क्षमा करता और मेरी सारी कमजोरी दूर करता है। वह मुझे सर्वनाश से बचाता और प्रेम तथा अनुकंपा से संभालता है। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु न्यायपूर्वक शासन करता और सब पद दलितों का पक्ष लेता है। उसने मूसा को अपने मार्ग दिखाए और इस्राएल को अपने महान कार्य। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। जय घोष। हालेलुया। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने राज्य के रहस्यों को निरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हालेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 11 पद संख्याएं 25 से 27 तक। यीशु ने यह कहा, हे पिता, हे स्वर्ग पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता। इसी तरह पिता को कोई भी नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है, और वही जिसके लिए पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, परंपरा के अनुसार बाइबल के प्रथम 5 ग्रंथ मूसा ने लिखे हैं। उत्पत्ति ग्रंथ प्रथम ग्रंथ है, पहला ग्रंथ है, और उसके अंतिम में हम लोग पढ़ते हैं कि इस्राएली लोग मिस्र देश में जाकर बस गए। दूसरा ग्रंथ है निर्गमन ग्रंथ। इसमें 400 साल की गुलामी के बारे में सब उतना वर्णन नहीं है। वे लोग, इस्राएली लोग 430 साल मिस्र देश में थे और करीब 30 साल के बाद वे गुलाम बन गए। और मूसा बहुत तेजी से 400 साल के इतिहास को छोड़कर अंतिम हिस्से से शुरू करते हैं। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 2 में मूसा के जीवन के बारे में है। ईश्वर ने चमत्कारी रूप से फिरौन की बेटी के द्वारा मूसा को पानी से बचाया। वे 40 साल फिरौन के महल में थे। अच्छा प्रशिक्षण मिला वहाँ से। फिर वहाँ से एक आदमी की हत्या के कारण वे भाग निकले। मरुभूमि में वे भेड़ें चराते थे 40 साल। वहाँ भी ईश्वर उनको प्रशिक्षण दे रहा था, क्योंकि आज के पहले पाठ में निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 में मूसा ने ईश्वर के दर्शन किए। जलती झाड़ी को देखा, वह झाड़ी भस्म नहीं हो रही थी। इसके बारे में हमने इस प्रकार सुना, मूसा अपने ससुर मिद्यान के याजक यित्रो की भेड़ें चराया करता था। वह उन्हें बहुत दूर तक उजाड़ प्रदेश में ले जाकर ईश्वर के पर्वत होरेब के पास पहुंचा। वहां उसे झाड़ी के बीच में से निकलती हुई आग की लपट के रूप में प्रभु का दूत दिखाई दिया। उसने देखा कि झाड़ी में तो आग लगी है, किंतु वह भस्म नहीं हो रही है। मूसा ने मन में कहा कि यह अनोखी बात निकट से देखने जाऊंगा और यह पता लगाऊंगा कि झाड़ी भस्म क्यों नहीं हो रही है। निरीक्षण करने के लिए उसे निकट आते देखकर ईश्वर ने झाड़ी के बीच में से पुकार कर उससे कहा, मूसा मूसा। उसने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूं। ईश्वर ने कहा, पास मत आओ, पैरों के जूते उतार दो, क्योंकि तुम जहां खड़े हो वह पवित्र भूमि है। सबसे पहले ईश्वर ने मूसा को एक अजीब दृश्य दिखाया। एक झाड़ी जल रही है, लेकिन वह भस्म नहीं हो रही है। ईश्वर किसी को बुलाता है विशेष कार्य के लिए, तो इसी तरह गहरा अनुभव देता है।
साथ साथ मूसा का नाम 2 बार ईश्वर पुकारता है। क्यों? यह ईश्वर का एक स्वभाव है। उदाहरण के लिए जब ईश्वर ने बालक समूएल को पुकारा, बुलाया, बुलाहट दी, तो ईश्वर ने उसे पुकारा, समूएल समूएल। समूएल, बालक समूएल ने 3 बार इसी तरह सुनी। हर बार ईश्वर डबल नाम लेकर पुकारता है, मूसा मूसा। और मूसा ने कहा, मैं प्रस्तुत हूँ, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ईश्वर की एक शर्त है। आगे समझाने के पहले पैरों से जूते उतारो। पवित्र होकर के ईश्वर के सामने उपस्थित होना है, तभी ईश्वर की वाणी साफ साफ सुनाई पड़ेगी। तभी आगे के मिशन, ईश्वर के कार्य कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसलिए ईश्वर ने मूसा को बताया, पैरों के जूते उतारो। तुमको पहले बुराई से, अपवित्रता से दूर रहना है। प्रभु यीशु ने अपने पहले प्रवचन में संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 में इस प्रकार वादा किया है, धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। जिनका हृदय पवित्र है, वे केवल ईश्वर के दर्शन करेंगे। इसलिए ईश्वर चाहता है मूसा पवित्र होकर ईश्वर से रिश्ता रखे। यह संदेश न केवल मूसा के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए एक चुनौती है। यदि हम ईश्वर से संपर्क रखना है, ईश्वर की वाणी हमें सुननी है, तो हमें पवित्र जीवन बिताना है। अपने पैरों के जूते, बुरी आदतें, गंदगी सब दूर रखनी है। हमको पवित्र जीवन बिताना है। ईश्वर ने मूसा को आगे समझाया, मैं तुम्हारे पिता का ईश्वर हूँ, इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब का ईश्वर। प्रभु यीशु ने इन वचनों को लेकर सदुकियों को समझाया था कि ईश्वर जीवित ईश्वर है। इसहाक, इब्राहिम या याकूब सब मरे हुए लोग नहीं है, वे जीवित है। हम सबों के ईश्वर है, हमारे पूर्वजों के ईश्वर जीवित ईश्वर है, वह जीवित है। यह ईश्वर का स्वभाव है। कोई भी मिशन कार्य सौंपने के पहले ईश्वर गहरा अनुभव देता है। याद रखे, यीशु के स्वर्गारोहण के बाद, पवित्र आत्मा के आगमन के बाद, साउल नामक एक इस्राएली युवक ईसाइयों पर अत्याचार करता था। प्रभु यीशु ने रास्ते पर उसे मार गिराया। वह अंधा हो गया। 3 दिन उसने कोई खाना नहीं खाया, भोजन नहीं किया, पानी तक नहीं पिया। और तीसरे दिन अननियास नामक एक व्यक्ति ने साउल के सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना की। साउल की आंखों से छिलके गिरे। उसने अच्छी तरह देखा, उसने भोजन किया, उसने बपतिस्मा ग्रहण किया, और तब वह घूम घूम कर प्रचार करने लगा, यीशु ही ईश्वर है, यीशु के द्वारा ही मुक्ति संभव है। इसी तरह ईश्वर ने मूसा को एक गहरा अनुभव दिया, ईश्वर जीवित है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। वह इब्राहिम, इसहाक, याकूब हमारे पूर्वजों का ईश्वर है, जीवित ईश्वर है। अब मूसा को ईश्वर मिशन कार्य सौंपने वाला है। इसलिए ईश्वर ने मूसा को आगे समझाया, मैंने इस्राएलियों की पुकार सुनी, 400 साल की पुकार। इस्राएली लोग मिस्र देश में अन्याय अत्याचार सह रहे थे। मैंने इस्राएलियों की पुकार सुनी और उन पर मिस्रियों का अत्याचार देखा। इसलिए मैं तुम्हें फिरौन के पास भेजता हूं। तुम मेरी प्रजा इस्राएल को मिस्र देश से बाहर निकाल लाओ। मूसा ने ईश्वर से कहा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं
और इस्राएलियों को मिस्र देश से बाहर निकाल ले जाऊं? ईश्वर कोई उत्तर नहीं देता है, इसका जवाब नहीं है। ईश्वर दूसरी बात कहता है। ईश्वर ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैंने तुमको भेजा है। तुम्हारे लिए इसका प्रमाण यह होगा कि जब तुम इस्राएल को मिस्र देश से निकाल लाओगे तो तुम लोग इस पर्वत पर प्रभु की आराधना करोगे। सबसे पहले ईश्वर ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरे अधिकार पर चलोगे। और सबसे मुख्य कार्य आराधना होगी। जब मूसा लाखों की संख्या में इस्राएलियों को फिरौन के चंगुल से बचाकर आगे ले जाएंगे, सबसे पहले मूसा को ईश्वर की आराधना करनी है। भाई और बहनों, सबसे पहले ईश्वर हमसे यह वादा करता है, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। नबियों के द्वारा, प्रभु यीशु के द्वारा ईश्वर का यह कहना है, मैं तुमको प्यार करता हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रभु यीशु ने वादा किया, याद रखो संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है। उस अधिकार पर विश्वास कर मूसा को और हम सबों को आगे बढ़ना है। आज के पहले पाठ का अंतिम वचन, इस पर्वत पर प्रभु की आराधना करोगे। याद रखे, हमारी समस्याओं का समाधान ईश्वर की आराधना है। मिस्रियों के गुलामी से बचने के लिए इस्राएलियों को सबसे पहले पास्का पर्व मनाना था। पास्का पर्व केवल भोजन नहीं है, खाने पीने की बात नहीं है, वह सच्चे ईश्वर की सच्ची आराधना है। और प्रभु यीशु ने इस वादा पूर्ण रूप से निभाया है। प्रभु यीशु ने परम प्रसाद की स्थापना की, अपने जीवन को बलि चढ़ाया, वह आराधना है। हम लोग हर परिस्थिति में ईश्वर की आराधना करें, ईश्वर को धन्यवाद दे। इसलिए आज के भजन अनुवाक्य में स्तोत्र 103 के वचन में हमने इस प्रकार सुना, मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे, मेरा सर्वस्व उसके पवित्र नाम की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे और उसके वरदानों को कभी नहीं भुलाए। वह मेरे सभी अपराध क्षमा करता और मेरी सारी कमजोरी दूर करता है। वह मुझे सर्वनाश से बचाता और प्रेम तथा अनुकंपा से संभालता है। प्रभु न्यायपूर्वक शासन करता और सब पददलितों का पक्ष लेता है। उसने मूसा को अपने मार्ग दिखाए और इस्राएल को अपने महान कार्य। प्रभु ईश्वर सबसे पहले हमको न्यायपूर्वक हमारे ऊपर शासन करता है और सब पददलितों का पक्ष लेता है। इसलिए यीशु ने आकर बताया, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूँ। जाके उसके घर में यीशु ने घोषणा की, जो खो गया था मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। और उसी ईश्वर ने मूसा को अपने मार्ग दिखाए। कदम कदम पर ईश्वर ने मूसा को समझाया कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है। ये सब प्रभु ने, ईश्वर ने मूसा को समझाया और इस्राएल को अपने महान कार्य दिखाए। अपने चमत्कारों के द्वारा उनका प्रशिक्षण हुआ है, विश्वास में वे बढ़ते गए। भाई और बहनों, जब हम लोग निर्गमन ग्रंथ पढ़ते हैं, विशेष रूप से इस्राएलियों के जीवन में इतने सारे अत्याचार, अन्याय, ये सब वास्तव में ईश्वर की योजना में थी। ईश्वर ने प्लान किया है, योजना बनाई है।
एक मुक्तिदाता को इस दुनिया में भेजने के लिए एक छोटे समुदाय को मिस्र देश में भेजा और वहाँ से बहुत सारे लोग निकल आए और मरुभूमि से 40 साल उनको गुजरना पड़ा। कनान देश में जाकर के भी उनको बहुत सारे अन्याय अत्याचार सहना पड़ा और समय की पूर्ति में करीब 2000 साल के बाद प्रभु यीशु इस दुनिया में आए। उसी इस्राएलियों के बीच में पहली बार आए और प्रभु यीशु ने पहले यहूदियों को इस्राएलियों को बुलाया अपने प्रेरितों के रूप में। सारे प्रशिक्षण के बाद प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद यीशु ने वादा किया, पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और वह तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा और तुम लोग यरूशलेम, यहूदिया और समारिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी हो गए। संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। इसके लिए ईश्वर ने योजना बनाई थी। उस योजना के तहत इस्राएलियों को सहना पड़ा। हमारे जीवन में भी बहुत सारे कष्ट समस्याएं आती है। हमको ईश्वर की योजना समझकर ईश्वर को धन्यवाद देना है। आज के सुसमाचार में 2 भाग हैं। पहले भाग में प्रभु यीशु अपने पिता ईश्वर की स्तुति करते हैं, पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि पिता ईश्वर ने ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर ईश्वर का रहस्य, स्वर्ग राज्य का रहस्य सब निरे बच्चों पर, निरे मनुष्यों पर प्रकट किया है। यह ईश्वर का स्वभाव है। इस सुसमाचार के पहले हम पढ़ते हैं कि यीशु ने बेतसैदा, कफरनाहुम, खुराजिन आदि नगरों पर धिक्कारा है क्योंकि उनमें से बहुतों ने यीशु में विश्वास नहीं किया। लेकिन कुछ लोग, यीशु के शिष्य लोग, सरल लोग यीशु में विश्वास करने लगे। वे विश्वास करते थे, इसलिए प्रभु यीशु ने अपने पिता ईश्वर की स्तुति की। प्रभु यीशु हमको यह सिखाते हैं, हर परिस्थिति में हमको ईश्वर की स्तुति आराधना करनी है, ईश्वर को धन्यवाद देना है। याद रखें, प्रभु यीशु के सामने एक भारी भीड़ थी। करीब 5000 पुरुष थे और उससे ज़्यादा महिलाएं, बच्चे। यीशु उनको खिलाना चाहते थे। शिष्यों के पास मात्र 5 रोटियां और 2 छोटी छोटी मछलियां। प्रभु यीशु ने उन सबों को लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी, आंखें ऊपर उठाकर पिता ईश्वर को धन्यवाद दिया, पिता ईश्वर की स्तुति की और उन रोटियों को तोड़ तोड़ कर हजारों को खिलाया। प्रभु यीशु हमको सिखाते हैं हर परिस्थिति में। जैसे कुछ लोग यीशु में विश्वास करने लगे, यीशु ने ईश्वर की स्तुति की। इसलिए स्तोत्र 33 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, धर्मियों प्रभु में आनंद मनाओ, स्तुतिगान करना भक्तों के लिए उचित है। स्तुतिगान करना भक्तों के लिए उचित है। वीणा बजाते हुए प्रभु का धन्यवाद करो, सारंगी पर उसका स्तुतिगान करो, उसके आदर में नया गीत गाओ, मन लगाकर वाद्य बजाओ। हर परिस्थिति में ईश्वर को धन्यवाद देना, ईश्वर की स्तुति करना, तब हमको आनंद मिलेगा। पहला वचन है, धर्मियों प्रभु में आनंद मनाओ। जो ईश्वर की स्तुति करेगा, ईश्वर को धन्यवाद देगा, ईश्वर की आराधना करेगा, वह स्वर्गीय आनंद का अनुभव करेगा। इसलिए थिस्सलुनीकियों के नाम पहले पत्र अध्याय 5 पद संख्याएं 16, 17 और 18 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, आप लोग हर समय प्रसन्न रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि यीशु मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की इच्छा यही है।
सब बातों के लिए, अंग्रेजी में लिखा है, सब बातों में ईश्वर को धन्यवाद दे। यह ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर का आदेश है। इसलिए हम यह कृपा मांगते हैं, प्रभु यीशु के समान हम भी हर परिस्थिति में ईश्वर की स्तुति कर सके, ईश्वर को धन्यवाद दे सके, ईश्वर की आराधना कर सके। और प्रभु यीशु संत योहन के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 21 में इसी तरह हमको आश्वासन देते हैं, जो मेरी आज्ञाएं जानता और उनका पालन करता है वही मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता है उसे मेरा पिता प्यार करेगा, और उसे मैं भी प्यार करूंगा और उस पर अपने को प्रकट करूंगा। प्रभु यीशु ने फिलिप को इसी तरह समझाया, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। पिता ईश्वर, प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा है। इस महान रहस्य को यीशु ने संत योहन के सुसमाचार के द्वारा साफ साफ हम पर प्रकट किया है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। सबसे पहले प्रभु ने हमको अपने बारे में समझाया, हमारे जीवन का लक्ष्य समझाया। हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए यह कृपा मांगते हैं कि हम भी उनके साथ रहें, पिता ईश्वर तक हम पहुँचे, स्वर्ग का अनुभव करें, ईश्वर की संतान का जीवन बिताए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम भी मूसा के समान आज्ञाकारी बने, ईश्वर के साथ रहकर ईश्वर के कार्य कर सके, स्वर्ग राज्य के लिए परिश्रम करते रहें। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।